इस वक्त हम हैं फिर जंतर मंतर के ऊपर और यहाँ हम देख रहे हैं कि दिव्यांगों के ऊपर एक बहुत बड़ा धरना है और इन लोगों की अपनी क्या डिमांड्स हैं ये हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ बैनर के ऊपर राष्ट्रीय दिव्यांग सेना की तरफ से ये प्रदर्शन रखा गया है और दिव्यांगों की क्या मांगे हैं। हम सब जानते हैं कि जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं या जिनके जो है मस्तिष्क पूरा काम नहीं करता है, लेकिन आप जानते हैं कि दिव्यांग का अगर कोई हिस्सा काम नहीं करता तो एक उनके अंदर जो है वो एक ऐसी अल्लाह तबारक व तआला सलाहियत दे देते हैं, ऐसी सलाहियत उनको दे दी जाती है कि वो उस सलाहियत की बुनियाद पर बहुत कुछ समझ पाते हैं और कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो एक आम आदमी भी नहीं कर पाता है। हम आपको अभी यहाँ कुछ ऐसे टैलेंट से मिलवाएंगे जिनके अलग अलग टैलेंट्स हैं और इनके टैलेंट्स में कभी हम चलते हैं जो है निर्मला की तरफ। निर्मला हम आपको बता दें कि जो है वो नेशनल चैंपियन है, ये 80% से ज़्यादा जो है वो दिव्यांग है, 80% से ज़्यादा जो है 80% से ज़्यादा दिव्यांग है और ये हैंडीकैप्ड है, लेकिन ये नेशनल चैंपियन भी है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि मॉडल सिर्फ एक खूबसूरत और हसीन इंसान ही नहीं होता, बल्कि मॉडल जो है वो एक दिव्यांग भी हो सकता है। जी, ये कुदरत का नज़ारा हम आपको अभी दिखाते हैं और बात कराते हैं निर्मला से, जो निर्मला नेशनल चैंपियन है बैडमिंटन की। निर्मला, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप अपने बारे में कुछ बताइए, हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि आप नेशनल चैंपियन कैसे बने? सर देखिए, नेशनल चैंपियन होना अपने आप में प्राउड की बात है। अगर हम कंपेयर करें कि हम दिव्यांग हैं और नॉर्मल नहीं है तो सब लगेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम यही अपना मनोबल बढ़ाए कि नहीं हम दिव्यांग हैं लेकिन हमारा माइंड सेट है, अगर हम यहाँ से सोच सकते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमको दिमाग दिया है। दिमाग सही है तो हम बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा अंग ही हमारा खराब है जिसको पोलियो से हो गया था, पैर है, लेकिन हम अच्छा सोच सकते हैं, अपने दिमाग से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हम भी खेल सकते हैं। फिर मैंने बैडमिंटन की प्रैक्टिस स्टार्ट करी और फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में, फिर नेशनल में चैंपियन रही। तो फिर मैं नॉर्मल लोगों से अपने आप को कंपेयर करती हूँ कि मैं दिव्यांग नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। क्या बात नहीं होता है। ये निर्मला जो है वो हल्द्वानी से हैं और इनको जो है वो राष्ट्रीय अवार्ड बैडमिंटन में, दिव्यांग बैडमिंटन में मिल चुका है। 2018 में इन्होंने खेला है और जैसे कि हम अभी आपको बता रहे थे कि ये सिर्फ बैडमिंटन की ही नेशनल चैंपियन नहीं है बल्कि ये मॉडल भी हैं। आप मॉडलिंग भी करती हैं? यस सर, मैं मॉडलिंग भी करती हूँ और मैं जो उत्तराखंड कल्चर प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि अपने आप में प्राउड होता है कि हम उत्तराखंड के हैं, तो खुद में एक प्राउड फील करते हैं। तो मैं एक उत्तराखंड कल्चर होता है वो पूरा पहन के उत्तराखंड कल्चर में डांस भी करती हूँ, उत्तराखंड को प्रेजेंट भी करती हूँ कि मैं उत्तराखंड की हूँ। अच्छा, ये उत्तराखंड के लिए जो है वो बहुत काम कर रही है और उत्तराखंड का नाम पूरे देश में रोशन कर रही है। इनसे हम एक बात पूछना चाहते हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको सरकार की तरफ से किस तरह की जो है एड्स मिली है, किस तरह की सहूलियात सर, जब मैं स्पोर्ट्स में आई थी तो लेने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस समय मुझे उत्तराखंड जो गवर्नमेंट के खेल मंत्री अरविंद पांडे जी हैं, उन्होंने मुझे हेल्प की, जिससे मैंने स्पोर्ट्स व्हील चली और अपनी ये व्हील चली, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और भी आगे बढ़ा कि हाँ मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी जो भी हमारी गवर्नमेंट होती है उनको दिव्यांग ना मान के उनके आगे बढ़ने का साधन समझ के उनको हेल्प करें, ताकि जो भी दिव्यांग है उनको कोई प्रॉब्लम ना आ सके, वो आगे बढ़ते रहे, उनका मनोबल ना टूटे, उनका मनोबल बढ़ते रहे। सरकार इस बात को हमेशा ध्यान दे, जैसे कि मोदी जी ने हमको विकलांग शब्द हटा के दिव्यांग शब्द दिया। दिव्यांग शब्द मिलने से ही हमारे दिल में एक हर्ष होता है कि हम नहीं, विकलांग का मतलब क्या था कि विकलता, अब दिव्यांग का अर्थ हो चुका है कि दिव्यांग, जिससे कि हम ये सोचते कि नहीं हम तो दिव्य हैं, अपने आप को एक अलग ही महसूस करते हैं। तो ऐसे ही मनोबल बढ़ता है जब गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है। तो अभी आपको लगता है कि गवर्नमेंट आप लोगों को यानी दिव्यांग समाज को जो है हेल्प कर रही है? आपकी स्टेट की गवर्नमेंट सर देखिए आश्वासन तो देती है और उम्मीदों पे दुनिया कायम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सरकार हमको जो रोजगार है रोजगार में रखे, जो चैंपियन होते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको थोड़ा सा सहारा दे ताकि उनका जो भविष्य है वो आगे भी बढ़ सके, वो आगे भी चल सके। क्योंकि जॉब नहीं मिलती है और कुछ आय का साधन नहीं होता तो हमारा मनोबल टूट जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हम चीजों को आगे रखे, जॉब दे, ताकि एक दिव्यांग है अगर वो जॉब में है तो उससे कोई भी नॉर्मल बंदा शादी करने को तैयार हो जाता है, उसका एक भविष्य सुधर जाता है, ये प्लस फायदा होता है। और जैसे अगर एक दिव्यांग
गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दे कि उसके माँ बाप को भी तकलीफ ना हो कि हमारे घर में एक दिव्यांग है, तो वो भी ये सोचे कि नहीं हमारा बच्चा है तो कमाता है और गवर्नमेंट भी मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट अभी आपको कितना सेटिस्फेक्शन है, आप कितना अपने आप में संतुष्टि महसूस करते हो गवर्नमेंट की तरफ से? जैसे हमारा उत्तराखंड राज्य है जो उसका वहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड होता है स्त्री शक्ति अवार्ड, वो मुझे मिल चुका है जिसका नाम है तीलू रोतेली और उसका दूसरा नाम है स्त्री शक्ति अवार्ड। जब मुझे वो मिला तो मैं अपनी गवर्नमेंट के पास गई तो मैंने बोला कि मुझे जॉब की जरूरत है क्योंकि मैं आए चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे डेली वेजेस की जॉब दी जो कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत थे। तो मैं चाहती हूँ कि डेली वेजेस ना देके अगर मुझे कोई परमानेंट जॉब मिल जाती तो मेरा कॉन्फिडेंस और आगे बढ़ता। अगर स्त्री शक्ति अवार्ड मिला तो क्या पता मैं आगे राष्ट्रपति अवार्ड और प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलता। तो थोड़ा सा लेकिन फिर भी मैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कम नहीं होने देती हूँ। मैं सोचती कि नहीं मैं और आगे बढ़ूंगी, अभी नहीं तो कल तो करूंगी, अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। लग़ज़िशें हौसलों में होती हैं, राह में पेचो-खम नहीं होते। यानी इनका हौसला, इनकी हिम्मत, ये दिव्यांग कहाँ से हैं? ये कहती हैं कि हमारा मस्तिष्क अगर ठीक है तो हमारा जिस्म भी ठीक काम कर सकता है। इनको ज़रूरत है किसी ऐसे सपोर्ट की कि जिसकी वजह से एक आम आदमी, एक आम जन इनके साथ जो है वो शादी भी कर सके। शायद उनकी ये एक उम्मीद है और उसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर हमारे लिए सरकार कुछ परमानेंट जॉब्स दे दे तो शायद लोग इस लालच में हमसे शादी भी कर सकते हैं और ऐसा होता भी है और फिर घर वालों के लिए भी एक राहत हो सकती है। हम फिर हाजिर होते हैं किसी ऐसे ही पर्सनैलिटी के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।